मेष राशि वालों, सितंबर के महीने के अंदर कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं रखते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन के अंदर और हेल्थ इश्यूज देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। आपके सामने एक चंद्र कुंडली शो हो रही है जिसके अंदर अभी तृतीय भाव के अंदर जुपिटर है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अलग से वीडियो भी बनाई है आपके लिए। तो तृतीय भाव के अंदर जुपिटर का क्या है ना कि 13 अगस्त से ही इन्होंने अपना नक्षत्र बदल लिया है। नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद अब जो आप मेहनत कर रहे हो, अब जो आप अपना रिलीजियस ट्रेवल वगैरह करते हो या फिर जो भी पूजा पाठ करते हो, उसका असल में फ़ायदा अब से आपको पूरा देखने को मिलने वाला है। तो वो होगा जो आप इतने लंबे समय से चाह रहे थे। तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होने देना है हमें, है ना? क्योंकि अब मौका मिला है और वो मौका मिला है जो कि आप बहुत लंबे समय से उसकी तलाश में थे। अब तक आप मेहनत कर रहे थे परंतु उस मेहनत का जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था, है ना? तो अब जुपिटर जो है वो आ गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। यहाँ पर आने के बाद होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ईज़िली मिलनी शुरू हो जाती हैं। ईज़िली से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं तो भी आपको हर चीज़ आप तक पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, इतना होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा-सा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है उन लोगों के लिए जो कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हों कि कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब हमें भी खुलकर जीने का मौका मिलेगा। तो ये समय अब आपका आ चुका है। जुपिटर तृतीय भाव के अंदर है, शुक्र आपके 4th हाउस के अंदर है। शुक्र जो है 15 सितंबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे केतु के साथ। अब केतु के साथ जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ 15 सितंबर को शुक्र और केतु ही होंगे पंचम भाव में। 4th हाउस के अंदर है तब तक तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, परंतु 5th हाउस के अंदर आएंगे तो सामने इनके शनिदेव की दृष्टि होगी। तो मतलब बिल्कुल सामने शनिदेव, राहु और यहाँ पर शुक्र और केतु। तो यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो उस लेवल की होनी चाहिए कि आप अपने बारे में कुछ भी गलत सलत ना बोलें। क्योंकि आज तक ना आपको एक हैबिट पड़ी हुई होगी कि यार मेरा तो होता ही कुछ नहीं है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ। और अभी शनिदेव की साढ़े साथी ढैया कुछ भी हो, कोई भी दृष्टि हो, आपकी खुद की कुंडली के अंदर लगी हुई हो, महादशा चल रही हो शनि की, राहु की, तो भी आपको ना यहाँ पर निकालने के लिए हर तरफ से प्लैनेट्स आपकी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर शुक्र और केतु एक साथ हैं तो असुरों के ही गुरु हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर वही केतु को हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। केतु होते हैं आपके कान। अब यहाँ पर है ना एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा आपको। अगर घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है मेष राशि का तो उसके ऊपर आप ट्राई करके देख लेना। उसके जब एग्ज़ाम हो तो उसको बोलना बेटा तू बिल्कुल टॉप करेगा इस बार, है ना? बेटा तू बीमार नहीं होगा, आप कह के देख लेना। और फिर आपको पता चलेगा असलियत में शुक्र और केतु की जो युति होती है वो किस लेवल पर काम करती है। शुक्र और केतु की जो युति है ना वो वहाँ पर भी काम करती है। अब कई लोगों की कुंडली के अंदर अगर बुध खराब है और फिर भी अगर उसका गर्भधान जो संस्कार होता है वो माता पिता ने अच्छे से करवाया है ना तो बुध भी, गुरु भी, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और वहाँ पर है ना सिर्फ आपको कान में कहना ही है, यहाँ पर कुछ अलग से नहीं करना है, आपको सिर्फ कान में कहना है। अब जो लोग बड़े बच्चे हैं, मतलब जो जिनकी उम्र बड़ी है, 20-25 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो अब वो उनके कान में हो सकता है कोई कहने वाला नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना खुद को कहना है कि मैं ये काम कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। और कहना ही नहीं है, आपको वो फ़ील भी करना है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, आप मकान लेना चाहते हैं, आप अपना कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ फ़ील करनी है कि हाँ, अब मेरा अच्छा हो चुका है। अगर आप कोई भी अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हो, अपना मकान लेना चाहते हो ना, चाहे आज की तारीख में आपके पास जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर आप जाकर ट्राई करना और जाकर वहाँ पर ये चीज़ फ़ील करना कि अब ये घर आपका है। अब ये मकान जो आप लेना चाहते थे वो आपका हो चुका है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको दिखाई देंगे ना वो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताओगे कि हाँ जी ये काम मेरा हो गया, मुझे जो मकान चाहिए था वो मेरा मिल गया। बस आपको ऑप्टिमिस्टिक ही रहना होगा, इतनी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस आपको ना वो उम्मीद नहीं छोड़नी है अपनी, है ना? और दूसरी चीज़ यहाँ पर है ना आपका खर्चा
अपने खाने-पीने के ऊपर होगा। यहाँ पर अगर किसी के बहुत लंबे समय से अपनी फैमिली के साथ और ख़ास करके अपनी वाइफ़ के साथ अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, तो अब वो वक़्त है जब आपका रिलेशन वग़ैरह भी अच्छा चलेगा। आपको लव लाइफ़ के अंदर जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके लिए यहाँ पर आपके शादी के योग भी बनेंगे। क्योंकि अब एक तो जुपिटर भी अपना जो है वो पूरा ज़ोर दिखा रहा है, दूसरी तरफ से शुक्र भी। यहाँ पर लव मैरिज के भी योग रहेंगे और हाँ, पिता की मर्ज़ी से करनी आपको फ़ायदेमंद रहेगी चीज़ें। अगली बात थोड़ी-सी यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सूर्यदेव कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं 17 सितंबर को। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है ना कि अब तक तो थे आप अंधेरे के अंदर, है ना? 17 अगस्त से लेकर ये 17 सितंबर का जो समय है, यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ हैं। तो अब तक तो थे आप कन्फ्यूज़न के अंदर, पूरा कन्फ्यूज़न था आपको कि मैं ये करूँ, ना करूँ, है ना? मतलब एक जगह पर मन भी नहीं टिक रहा था। पढ़ाई के मामले में अगर बात करें तो वो भी आपको मन में चल रहा होगा किसी को कि आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, या फिर मैं नीट की तैयारी करूँ, या फिर मैं तैयारी ही ना करूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी और यही चीज़ होती है जो कि केतु करवाता है। अब इसके अंदर आपको रिज़ल्ट कब मिलेगा? रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आपका खुद के ऊपर भरोसा होगा और भरोसा तभी होगा जब आप एक चीज़ सोच लोगे कि मुझे जो भी करना है ना, मेरे पास इतना ही समय है। अब एक चीज़ आपको मैं छोटी-सी बताता हूँ, अगर आपके समझ में आए तो, है ना? एक चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिए कि ये जो समय है ना, आज के समय में आपको 60 साल, 70 साल बस इतना ही मिला है। आपके ऊपर है कि आप इस समय को कैसे यूज़ करते हो। ये लाइफ़ आपकी है। आप चले जाओगे तो भी दुनिया इसी तरीके से चलती रहेगी, आप हो तब भी ऐसे ही चल रही है। तो आपको अपने आप को थोड़ी प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को ढूँढना है यहाँ पर। केतु और सूर्य की जब युति होती है ना, तो इंसान खुद को ही नहीं ढूँढ पाता है। खुद को क्या चाहिए वही चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर अनसैटिस्फैक्शन होगा क्यों? क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको इस समय के अंदर ये जो गोल्डन पीरियड है, आपको खुद को ही ढूँढना है कि आप अंदर से क्या चाहते हो। तब आपको वो चीज़ मिलेगी जहाँ पर आप चाहे आपको पैसा कम मिले, ज़्यादा मिले, फिर भी ना आप वहाँ पर शुरू करोगे और उसके बाद में धीरे-धीरे आपको ग्रोथ भी मिलेगी। आप उस जर्नी को एन्जॉय करोगे। ये ज़िंदगी यहाँ पर सिर्फ़ इसलिए नहीं होती है, अगर हम अध्यात्म को जाने ना, तो आपका इस दुनिया में सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है अरबपति हो, करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु फिर भी ना आपको लेकर कुछ नहीं जाना है। पर मैं यहाँ पर ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ करना नहीं है, करना है आपको, पर वो करना है जहाँ पर आपका मन लगे। जहाँ पर अगर आपको इनिशियल डेज़ के अंदर थोड़ा कम पे आउट मिले, थोड़ा कम फाइनेंशियली आपको अगर सपोर्ट मिले, फिर भी आप उस चीज़ से बोर ना हो जाओ। आपका मन अगर मान रहा होगा ना, तो वहाँ पर आप एन्जॉय करोगे उस चीज़ को। आप वो जर्नी एन्जॉय करोगे और जब आप जर्नी एन्जॉय करोगे, जब आपका फीलिंग अच्छा होगा, तो आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिवली जब आप इन चीज़ों को हैंडल करते हो ना, तब आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से मिलनी शुरू हो जाती है। अब 5th हाउस के अंदर सन है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अब से लेकर 17 सितंबर तक आपको आटे का दान नहीं करना है, घी का दान नहीं करना है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आटे और घी का दान नहीं करोगे आप। केतु के साथ हैं तो अपने आप से बातें करना शुरू करिए, अपने आप से पूछना शुरू करिए, अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू करिए। जो लोग ज़िंदगी में अकेले होते हैं, उनके लिए कई लोगों को लगता होगा कि ये अच्छा नहीं है, परंतु ये एक लग्ज़री चीज़ होती है। अपने आप के साथ अगर आप सारे दिन के अंदर 20 मिनट, 30 मिनट भी निकाल पाओगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। केतु यहाँ पर अपने अंदर की आँखों को झाँकने का टाइम देता है। मतलब आप अपनी आँखों से बाहर तो सारी दुनिया देखते हो, पर आप आँखें बंद करके फिर अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू करो। जब आप अपने आप को देखना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा, जैसे यशोदा माँ ने जब कृष्ण जी के मुख के खुलने के बाद वहाँ से ब्रह्मांड देखा था ना, उसी तरीके से आप अपना जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर की जो पावर है, आपके अंदर की जो कमियाँ हैं, वो हर चीज़ आप खुद से देखना शुरू करोगे। और जब एक इंसान खुद को अच्छे से जान लेता है ना, तभी वो दुनिया को जान ले उस लायक बन पाता है। तो आपको मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, वो चीज़ें बस आपको इम्प्लीमेंट करनी है। 17 सितंबर से अगले 1 महीने तक जो सूर्य हैं वो आएँगे कन्या राशि के अंदर छठे भाव में।
अब छठे भाव में है, सामने सन दिखाई दे रहे हैं परंतु रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड तो देखिए 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में भी है, और यहाँ पर है ना आपको हर तरीके से दबाया जा रहा है। मतलब सामने शनिदेव है तो शनिदेव की दृष्टि है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, आप उनको टिक लगा लो और उसके बाद हमें बताना ग्रोथ ना मिले तो। क्योंकि केतु जो होता है ना, वो केतु हमारे वकील नहीं होते हैं, केतु हमारे कर्मों का वकील है। जो शनिदेव की कोर्ट के अंदर हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें दिलवाता है। राहु हमारा वकील होता है। राहु जब भी किसी की कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा ही मतलब नेक्स्ट लेवल के ऊपर होगा ना, तो उस बंदे को आप देखोगे हर चीज़ में आर्ग्यू करेगा। वो अपनी बात को सही साबित कराने के लिए कुछ भी आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहता है। परंतु केतु ऐसा नहीं है। केतु आपके कर्मों को ध्यान रखेगा और केतु की ही बात सुनी जाती है असलियत में। यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप केतु के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। तो शनिदेव का जो 11th हाउस के अंदर लाभ भाव के अंदर जो है ना, तो शनिदेव अपने आप अब कोई भी आपको कहे कि बकरी हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बस जैसे जैसे कहा जाता है ना, ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप एक एक चीज़ को अगर पकड़ कर उसको समझ कर आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो आपको एक एक चीज़ के अंदर एक अच्छा बेनिफिशियल इनका रोल देखने को मिलता है। फिर प्लैनेट्स आपको तंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये ग्रह है, ये इसके साथ है, तो इसका कॉम्बिनेशन ये बनेगा और यहाँ पर मैं ऐसे बचकर निकल सकूँगा। आप दिक्कत कहाँ आती है ना, अगर आप वन वे के ऊपर जा रहे हो और सामने से कोई वाहन आ गया, अब आपको नहीं पता है कि आप साइड से कैसे निकालोगे, तब दिक्कत है कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर गाड़ी आपकी टकरा जाए, कोई स्क्रैच आ जाए। पर जब आपको पता होता है ना, आपको वो आपके पास स्किल्स हैं कि आप ऐसे ना ऐसे करके निकाल ही लेकर जाओगे और आप बच जाओगे, तब आपको दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। तब आपको ये नहीं होगा कि मैं कैसे करूँगा, ये कैसे वाला जो पॉइंट होता है ना, वो निकल जाता है जब माइंड से। उसके बाद में ग्रोथ भी दिखती है। अब सूर्य और बुध यहाँ पर दोनों एक साथ हैं पंचम भाव में, तो बुध और केतु भी यहाँ पर क्या होता है कि मंगल बध खड़ा करता है। 15 सितंबर तक मंगल बध है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपके घर के अंदर अगर कोई चौकोर कांच का सामान है, जैसे कि चौकोर हम कई लोगों के टेबल मेज़ कुर्सियों के अंदर ना, वो जो सेट होता है उसके अंदर होता है क्या है कि मेज़ चौकोर होता है, उसके ऊपर कांच लगाया हुआ, तो उसको आपने वाइट कलर के कपड़े से ढक कर रखना है, क्योंकि मंगल बध खड़ा करता है ये बुध और केतु एक साथ बैठा हुआ। और मंगल बध जब खड़ा होगा ना, तो मंगल बध की वजह से होगा क्या कि आपका मंगल 14 सितंबर से तुला राशि में है और अभी के टाइम पर रोग भाव, ऋण भाव है ना, और दुश्मनी को जैसे हम देखते हैं वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पैसे जो है वो रोग पर लगेंगे, आपके कोई फालतू के झगड़े होंगे, घर के अंदर भी हो सकते हैं। घर के अंदर भी आप कह कुछ रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हो, घर के अंदर शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, ये सारी दिक्कतें सामने देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आपको यही काम करने हैं। और दूसरा, घर के साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपके कोई गोल कांच की घड़ी लगाई हुई है ना, जिसे हम जो दीवार घड़ी होती है, अगर वो लगाई हुई है तो वहाँ से हटाकर आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लगा दो। ये 2 काम करने हैं आपको। ये सावधानियाँ मैं जो बता कर शुरू किया है ना कि 5 सावधानियाँ, उससे ऊपर की बता रहा हूँ मैं। तो ये सावधानियाँ आपको रखते हुए चलनी है। जितना आप इन सावधानियों को बरतेंगे ना, आपको दिक्कतें नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सोल्ट इनटेक थोड़ा कम करना है, क्योंकि बुध केतु एक साथ में और आके मंगल है छठे भाव में। तो सोल्ट इनटेक कम करोगे, स्किन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड और ब्लड रिलेटेड दिक्कतें आपको होनी यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। लीवर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अपने खान पान का ध्यान रखोगे। और मंगल के एक्टिवेशन मतलब अच्छा मंगल रखने के लिए आपको करना क्या है, सुबह सुबह के टाइम के अंदर थोड़ी योगा वगैरह करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज ऐसी करोगे कि आपका स्वेटनिंग हो, पसीना निकले। और यही अगर आप काम है ना, जब सूर्य उदय हो उससे थोड़ा पहले कर लेते हो तो और अच्छा है, खुले आसमान के नीचे, तो वो चीज़ आपको अच्छा रहेगा। अब मंगल आपका 14 सितंबर को तुला राशि के अंदर आएगा, 7th हाउस के अंदर। यहाँ पर आपका गुस्सा तेज होगा, लिख कर ले सकते हो आप मुझसे। 14 सितंबर से गुस्सा बहुत तेज होगा, मतलब आपको अगर कितना ही कंट्रोल रखना हो आप नहीं रख पाओगे। तो बस यहाँ पर आपको ना कंट्रोल करना है सिर्फ गुस्से के ऊपर। 14 सितंबर से अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल जितना हो सके उतना रखना है, तो वो चीज़ आपको दिक्कतों से निकालता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पर आपको लीडरशिप के मामले में बहुत अच्छी
आपको अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लीड करने में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर से ही एक लीडरशिप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। परंतु 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है। अगर आपका पार्टनरशिप के अंदर काम है तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ के अंदर हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, मतलब एक-एक चीज़ को लेकर बहस नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े से जितना ज़्यादा हो बचना है। बचने की कोशिश करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर थोड़े से कम होंगे, परंतु एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जिन लोगों की पहले से ही दिक्कतें चल रही हैं ना मैरिड लाइफ के अंदर, उनके लिए है कि यहाँ पर ना बिल्कुल आप एकदम सीमा के ऊपर बैठे हो। जहाँ से एकदम से रिश्ता ख़त्म हो और फिर से नई शुरुआत ले, वो मुकाम है अभी आपका, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा इस मामले में ध्यान रखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कहना है ताकि आपका जो भी लव्ड वन्स है ना आपके, वो आपसे दूर हो जाएँ, बच्चे, पत्नी या फिर पति, है ना? तो वहाँ पर थोड़ा-सा बचकर आपको चलना है। वहीं 15 सितंबर को बुध आएगा आपके कन्या राशि के अंदर। बुध कन्या राशि के अंदर भी आएँगे और 14 सितंबर का भी मैंने आगे का बता दिया। यहाँ पर आने के बाद में तृतीय भाव का स्वामी 6th हाउस के अंदर है। यहाँ पर आपका हार्ड वर्क पे करेगा। यहाँ पर आकर आपको छठे भाव के अंदर है ना, बुध ऐसा होता है कि आपकी वाणी से आप एकदम तलवार की तरह अपने दुश्मन को काट सकते हो। आपकी वाणी उतनी अच्छे लेवल की हो जाती है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ बहुत ही अच्छी आपके लिए देखने को मिलेगी कि आप अपनी वाणी से बहुत कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखनी है, जिन लोगों को ज़्यादा थूकने की आदत है ना, उसके ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, क्योंकि वो आपके सन के रिज़ल्ट को थोड़ा ख़राब करेगा, जो कि 17 सितंबर से यहीं आएगा। तो वो रिज़ल्ट ख़राब करे, उससे अच्छा है आप अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आपकी वाणी के अंदर वो तेज आएगा, वो हो जाएगा कि आप अपनी बातों से अपने काम करवाएँ। अब यहाँ पर है ना, जिनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे जिनका काम ही दुकानदारी का है, जिनका काम ही कुछ सेल करने का है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बेस्ड स्किल्स के ऊपर उनका काम चल रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये वाला, जो 14 सितंबर से आप अप्रोक्स मानकर चलिए। बस अपने गुस्से के ऊपर जितना काबू रखोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखने की कोशिश करोगे, दिक्कत यहाँ पर सिर्फ मंगल क्रिएट करेगा, बाकी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। आपको हर ओर से सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी 15 सितंबर के बाद, है ना? तो 15 सितंबर तक का जो समय है वो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला है, और किन मामलों में है वो हर चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आपको बस यही जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उनका ध्यान रखना है, उतना आप सँभाल लीजिए, बाकी तो आपके ग्रह आपके सपोर्ट के अंदर हैं, है ना? तो बस इन चीज़ों को सँभालिए, और जो चीज़ें सावधानियों के साथ मैंने बताई है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप उस प्लैनेट की एनर्जी सुबह ही, जैसे मंगल गुस्सा दिलाता है, तो वो आप सुबह ही जब एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेते हो, योगा कर लेते हो, आपका जब स्वेटनिंग हो जाता है ना, तो वहाँ पर मंगल की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिवली वहाँ से जानी शुरू हो जाती है। उसके बाद में आप सारा दिन जो आपका बीतेगा ना, तो वो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हो, आप हर चीज़ को वैसे नहीं देख रहे हो जैसे पहले देख रहे थे। तो एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बस आपको सुबह के 10-15 मिनट ही खर्च करने हैं, है ना? जितना टाइम आप रील्स वगैरह या फिर इधर-उधर चीज़ों के अंदर स्पेंड करते हो, उतना सा सिर्फ समय आप अपने लिए निकाल कर करना शुरू करो। आपको जो ग्रोथ चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो हर चीज़ आप तक आती हुई दिखाई देंगी। आपको वो हर सपोर्ट मिलेगा जो आप चाहते थे इन पास्ट, और अभी भी जो चीज़ें आपको चाहिए वो हर चीज़ आप तक पहुँचेगी। बस आप इन ग्रहों का सही से यूज़ करना शुरू कर दीजिए।